जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं मेंस्ट्रुएशन में, वो भी आयत और वर्ग के बारे में। ठीक है ना, इसके बारे में जानेंगे आयत क्या है, वर्ग क्या है, और उसके बारे में जो भी है उसके भुजा और परिमाप, क्षेत्रफल सब जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम चित्र से जानते हैं कि होता कैसे आयत है। तो दोस्तों देखिए, आयत है, इसको हम चतुर्भुज भी बोल सकते हैं। ठीक है, कौन सा चतुर्भुज बोलेंगे ये भी हम आपको बताते हैं क्यों बोलेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इसको फिगर बनाते हैं। देख लीजिएगा, फिगर ही इसका जिगर है समझने के लिए। ये देखिए दोस्तों, ये आयत होगा। आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ये एल तो ये भी एल हो जाएगा, ये बी तो ये भी बी, यानी लंबाई चौड़ाई और लंबाई चौड़ाई ही होता है इसमें। ठीक है, ये इसको दर्शाया जा सकता है, ये होता नहीं है। ठीक है, अब यहाँ देखिए दोस्तों, ये इसको कैपिटल नाम से इसको नाम हम डाल सकते हैं, कैपिटल लेटर से ए बी सी डी। ए बी सी डी डाले हैं, आपको जो इच्छा करे वो डालिए, क ख भी डाल सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों ये नामकरण किए हैं, कोई जरूरत नहीं है कि ए बी सी डी ही डालेंगे। आपका बच्चा, आप अपने बच्चे का नाम राम रखिए या तो रावण रखिए। ठीक है ना, हाँ, राम कहने का मतलब कि अमर किसी को नाम रख देने से ऐसा थोड़ी बात है कि वो न मरेगा, मरना ही है। किसी का नाम लक्ष्मी और भीख मांगती हो, बात की बात है। इसलिए नामकरण से नहीं, कर्म अच्छा होना चाहिए, कर्म के ही आधार पर नाम लोग रखते हैं। रावण कोई अपने बच्चे को नाम नहीं रखता है, क्योंकि रावण को लगता है कि लोग गलत काम किया था, इसीलिए जो आदमी अच्छा काम करेगा उसका लोग नाम रखना शुरू कर देगा। चलिए छोड़िए उस बात को, आइए दोस्तों, तो ये हुआ हम लोग का आयत। आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है प्रत्येक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री। दोस्तों यहाँ 90 डिग्री बनता है, यहाँ भी कितना बनाएगा 90 डिग्री, हम आपको चित्र से बता दे रहे हैं। ठीक है, ये भी 90 डिग्री का कोण बनाएगा। अब एक बात याद रखिए दोस्तों, ये हुआ 90 डिग्री, यथार्थ इसके 4 कोण हुआ, 4 कोण, सभी कोणों का योगफल कितना होता है 360 हो जाएगा। कैसे, 1 2 3 4, 4 है, 4 गुने 90 डिग्री, यानी ये वो बनाता है 90, तो 9 चौका 360 डिग्री सभी कोणों का योगफल हो जाता है। ठीक है, अब इसमें हम आपको बताने वाले इसका परिमाप। ठीक है, परिमाप विकर्ण सब बताएंगे। तो आइए इसको हम परिमाप जानते हैं। ठीक है, 1 नंबर में आयत का परिमाप। आयत का परिमाप, या आयत ही क्यों ना हो, कोई भी अगर फिगर हो उसका परिमाप का मतलब होता है उसकी सभी भुजाओं का योग है। परिमाप बाहरी भुजाओं का योग। दोस्तों आइए परिमाप, तो ये एल और एल, एगो एल और एगो एल, कितने एल, 2 एल। याद करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ये प्रैक्टिकल से आप समझिए। ठीक है ना, याद नहीं कीजिए। 1 एल 1 एल, 2 एल, एगो बी, कितने बी दोस्तों, 2 बी, 2 कॉमन कर लेंगे तो एल प्लस बी। ये समझ में आता है तो आगे, आपको नहीं समझ में आता है तो ऐसा हम तो कर सकते हैं दोस्तों। क्या कर सकते हैं, एल एगो, फिर है जब बी जोड़ेंगे ना, इसे दो से जोड़ते चले आएंगे, फिर यहाँ एल आप देख लो ना, फिर ये बी आप देखो तो एगो एल 2 लिख सकते हैं, एगो बी 2 बी, ये दोनों में से कॉमन करके यहाँ निकाल दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है बिल्कुल। चलिए कोई बात नहीं, चलिए अब ये हमने बता दिया आपको दोस्तों। अब आइए हम आपको बताते हैं इसका क्षेत्रफल क्या होता है। तो क्षेत्रफल देखिए दोस्तों, क्षेत्रफल जो होता है इसका आधार गुने ऊंचाई वही लंबाई गुने चौड़ाई, 2 में आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल याद नहीं करना है, लंबाई गुने चौड़ाई यानी एल इंटू बी होता है। आप त्रिभुज पर है, त्रिभुज में समकोण त्रिभुज क्या पर है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, वही चीज होता है दोस्तों। 1/2 गुना आधार अगर हो जाएगा एल तो ऊंचाई क्या होगा बी। अब यहाँ करने के बाद ये हटा देते हैं दोस्तों, गौर कीजिएगा, हम आपको दिखा देते हैं कि कैसे होगा, आखिर होता तो कैसे होता है, यहाँ हम दिखा दे रहे हैं आपको, गौर कीजिएगा अच्छा से। हमने देख लिया दोस्तों, इसको हमने ऐसे घींच दिया, एक त्रिभुज बन गया, 2 त्रिभुज बन गया, कितने त्रिभुज बन गया, 2 त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया दोस्तों। ये देख लो ना आप, आपके सामने तो है, ये कितना त्रिभुज हुआ, 2 त्रिभुज है ना। ये देखिए हुआ बी डी सी है ना, इसकी ये हो जाएगा ऊंचाई हो जाएगा, ये हो जाएगा एल हो जाएगा। अब ये दोनों को मल्टीपल करेंगे, यानी कि त्रिभुज क्षेत्रफल आप पढ़ चुके हैं, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, एगो त्रिभुज दोनों एक ही जैसा है, 2 से अगर गुना करते हैं दोस्तों तो बन जाएगा, ये गया यानी एल इंटू बी, यही हमने यहाँ लिखा है, एल इंटू बी लिख दिया। और कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो अब आगे बतला रहे हैं इसको विकर्ण में भी। ये फिगर की अति आवश्यक है, फिगर आप देखते रहिए दोस्तों।
चलिए ये भी बताते हैं, कुछ नहीं है, नथिंग है एकदम बिल्कुल। अब ये हमने जान लिया, यही प्रक्रिया हमारा होगा वर्ग में भी। देख लीजिए दोस्तों, अब ये निकल गया, लेकिन यहाँ अब ये विकर्ण निकालना है। तो ये विकर्ण आप त्रिभुज में पढ़ चुके हैं, आयत का विकर्ण। आप विकर्ण पढ़े हुए त्रिभुज का विकर्ण दोस्तों, ये त्रिभुज ही है मान लो ना, यहाँ पे हम रख देते हैं दोस्तों। देख लो ये समकोण त्रिभुज बन जाता है, डी बी सी। मैंने बोला था ना आप कुछ भी डाल सकते हो, बी और एल हो जाएगा। अब विकर्ण आप जानते हैं, विकर्ण बराबर मैंने इस मतलब इसके पहले जो भी वीडियो मैंने त्रिभुज में बताया उसमें निकाल दिया है, सब निकाल कर मैंने बताया है। इसका विकर्ण होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इसका लंब कितना हो जाएगा, ये बी, और ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका अर्थ क्या होगा, रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। आयत का विकर्ण निकल गया दोस्तों, रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर निकाल लिए मैंने, ये भी आपको दिखा दिया। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए, अब वर्ग को ही भी दर्शाकर बताते हैं कि वर्ग क्या है। वर्ग में भी वही प्रक्रियाएं होती है, बशर्ते उसमें होता क्या है कि उसकी सभी भुजाएं बराबर होती है, बाकी वही प्रक्रिया होता है दोस्तों, इसमें कोई नहीं। हाँ, इसको हम चतुर्भुज बोल सकते हैं। कौन सा चतुर्भुज होगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा समकोण चतुर्भुज हो जाएगा। क्या होगा, समकोणिक चतुर्भुज हो जाएगा, यानी कि इसकी सभी कोण 90 डिग्री होता है। ठीक है, समकोण समांतर चतुर्भुज। समकोण होगा, समांतर का मतलब कि आमने सामने के भुजा बराबर, समकोण समांतर चतुर्भुज इसको आप बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए वर्ग के बारे में हम लोग जानते हैं। उसके बाद सब फॉर्मूला और क्वेश्चन भी बनाया जाएगा, घबराए नहीं, आप अंत तक वीडियो देखिए ना, बहुत से मिलने वाले आपको दोस्तों। तो दोस्तों हम देखते हैं अब वर्ग यानी स्क्वायर। रेक्टेंगल था, इंग्लिश में उसको रेक्टेंगल बोलते हैं। ये रहा, इसको हम दर्शा सकते हैं ए बी सी डी, कोई भी नाम मैंने बताया था ना। इसकी भुजा ए मानेंगे तो ये भी ये। यहाँ 90 डिग्री कौन बनता है दोस्तों, यहाँ भी 90 डिग्री कौन बनाएगा आपका, चारों कोण पर। अर्थात अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, इसका भी कितना हो जाएगा, सभी कोणों का योगफल हो जाएगा 360 हो जाएगा, बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा। और उसी पर ये भी आप बना सकते हैं, जरूरत नहीं है कि इसका फॉर्मूला ही रटेंगे। ठीक है दोस्तों, सेम उसी प्रकार से ये भी है, देख लीजिए। अब इसमें हमने जान के इसका भी कोण उतना ही हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कौन सा चतुर्भुज बोलेंगे दोस्तों, तो ये सम चतुर्भुज है। समकोण सम चतुर्भुज बोल सकते हैं, क्यों, समकोण है, सभी कोण क्या है 90 डिग्री का बनता है। समकोण चतुर्भुज है, क्या है, समान चतुर्भुज है, समान चतुर्भुज, सभी भुजा क्या है, बराबर है। समकोण समान चतुर्भुज बोल सकते हैं, वो समांतर हो रहा था, आमने सामने भुजा, इसको भी बोल सकते हैं, वही आमने सामने की भुजा बराबर है। अब ये दोस्तों इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप वही होगा दोस्तों, परिमाप वर्ग का परिमाप, कुछ ना है, एकदम लॉलीपॉप है, वर्ग का परिमाप, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। 1 2 3 4, चारों भुजाओं का योग है। 1 2 3 4, 4 गो आम है, 4 आम लिख देंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों, 4a हो जाएगा, यानी 4 गुने भुजा। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, 4 गुने भुजा बोलते हैं। भुजा खाने वाला नहीं, साइड होता है दोस्तों, भुजा मतलब बाहु भी होता है, हाँ ये क्या बोलते हैं। चलिए भुजा ये हो गया हम लोग का। अब इसका 1 नंबर हो गया, आपका 2 नंबर बिल्कुल उसी पर बन रहा है दोस्तों, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल तो वही आधार गुने ऊंचाई पर ही बनाएंगे, जो आयत का है वही बना लेंगे, यानी a गुने a कितना हो जाएगा, a स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है, लंबाई इसका a है और चौड़ाई भी a है, यानी a स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, a स्क्वायर हो जाएगा, यानी इसको भुजा का स्क्वायर, भुजा का वर्ग बोल सकते हैं। ये हो गया आपका वर्ग का क्षेत्रफल हो गया, परिमाप। अब वर्ग का विकर्ण निकालते हैं दोस्तों, वर्ग का विकर्ण, रूट अंडर वही लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। तो लंबाई भी आपका ए है, चौड़ाई भी ए है, यानी वही त्रिभुज का ही फॉर्मूला लागू कर दो, निकल जाएगा, सब वही चीज है दोस्तों, दूसरा नहीं। तो ए स्क्वायर और प्लस एगो ए स्क्वायर, यानी 2
ए स्क्वायर। अब इसका वर्गमूल निकालोगे दोस्तों तो ये √2 जे का 13 रह जाएगा और ए स्क्वायर का वर्गमूल ए हो जाएगा। वही होता है √2 इंटू ए हम लोग लिखते हैं, यानी √2 इंटू ए, या बोलते हैं कितना √2 गुने एक भुजा यही है आपका सूत्र हो गया। अब आपने जान लिया इसके बारे में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, मैंने निकाल कर भी बता दिया, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अब आइए प्रश्न हम बनाते हैं, प्रश्न पर ध्यान दीजिए, ठीक है दोस्तों। प्रश्न पर ध्यान दीजिए, प्रश्न बहुत बढ़िया है। कहता है कि वर्ग ABCD का कर्ण दिया हुआ है, AC की लंबाई 5.2 सेंटीमीटर है, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। आइए वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं, पहले फिगर बनाकर बतला देते हैं क्या दिया है क्या नहीं दिया है दोस्तों। उधर रहेगा हम लोग का, यहाँ पे प्रश्न आपका है, गौर कीजिएगा, यहाँ बता देते हैं। ये हम लोग का फिगर है ऐसे, इसका विकर्ण दिया है ABCD, कुछ भी है इसका विकर्ण हम यहाँ निकालते हैं, AC है BD, इसको AC भी कर सकते हैं दोस्तों। इसका विकर्ण जो होता है याद रखिएगा, आयत का वर्ग का दोनों विकर्ण बिल्कुल बराबर होती है। तो आप या इसको रखिएगा ऐसे या ऐसे खींचिएगा, दोनों बराबर होगा। अब कौन सा विकर्ण दिया हो, AC कर है, AC की लंबाई दिया है दोस्तों, ये दिया है, कोई बात नहीं, AC दिया हो या BD दिया हो वही है, 5.2 है। तो अभी मैंने बताया था ना वर्ग का विकर्ण, डायरेक्ट भी बना सकते हैं क्षेत्रफल, लेकिन हम आपको निकाल कर बताते हैं, भुजा होगा तब बनेगा, ऐसे भी बन जाएगा। चूँकि वर्ग का विकर्ण मैंने बताया था, वर्ग का विकर्ण कितना है दोस्तों, 5.2 दिया है। अब वर्ग का विकर्ण कितना होता है तो यहाँ रख देंगे √2 इंटू ए, अभी फार्मूला मैंने बताया था कैसे, ए का वैल्यू निकल जाएगा दोस्तों, ए बराबर 5.2/√2 हो जाएगा, निकल गया। अब वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है आप जानते हैं, भुजा का स्क्वायर, यानी उसको 2 बार गुना कर लेना तो आ जाएगा हम लोग का इसको, यानी ए स्क्वायर, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा दोस्तों, ए स्क्वायर, अर्थात यानी 5.2/√2 और गुने 5.2/√2 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको करना कुछ नहीं है, एकदम बिल्कुल नथिंग है। अब आप इसको बना सकते हैं दोस्तों, इसका मतलब होता है ये 5.2 गुने 5.2, अब यहाँ ये √2 गुना होगा तो हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, डिवाइड करके मल्टीपल कर लेंगे, तो आप इसको डिवाइड कर लो दोस्तों, तो डिवाइड कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, या वर्ग कर ले, जैसे वर्ग करके इसको निकालते हैं आसान होगा बिल्कुल। आइए 2 का स्क्वायर करते हैं, सीख लीजिएगा वर्ग दोस्तों, 2 दूना 4 होता है, मैंने 4 लिख दिया। ये 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 का 0 होता है, हाथ बच गया, फिर 2 आपके पास, 50 25 अदू 27/2 और कितने अंक बाद, तो 1 अंक 2 अंक बाद यहाँ पे। अब इसमें 2 से डिवाइड कर लेना है, क्या करना है हमें, 2 से डिवाइड कर लेना है। तो आइए 2 से इसको डिवाइड करते हैं, 2 एकम 2, इसको कटाते हैं दोस्तों, 2 एकम 2, यहाँ 7 है दोस्तों, 7, तो ये 3 दूना 6, फिर आएगा 5 दूना 10 और फिर 2 दूना 4, यानी कि 2 अंक बाद 13.52, ये आपका आंसर हो जाएगा। सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इतना आपका हो जाएगा। कितने ऑप्शन में है आप देख लीजिए, बी में है तो बी आपका आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर होगा मीटर में स्क्वायर। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बता चुका हूँ कि क्यों मीटर स्क्वायर होगा, क्यों सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, आपने ये जान लिया। ओके, चलिए अब इसको आपको डायरेक्ट बनाना होता तो डायरेक्ट भी हम बतला देते हैं, कुछ नहीं है दोस्तों, डायरेक्ट भी यहाँ पर बना सकते हैं, बिल्कुल इजी है। कितना दिया था हमारा 5.2, विकर्ण जब दिया है तो इसको 2 बार गुना करेंगे, 5.2 √2, यही हम लोग का, यानी कि √2 है, इसका वर्ग कर लेना है, √2 का वर्ग कर लेना है, √2 गुने √2 कर लेंगे, यही हो जाएगा। आपको इसको बना लीजिएगा, यहाँ पे कट कर लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरत है। नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिए, बिल्कुल उसी टाइप का है। कहता है किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई a सेंटीमीटर है, निम्नलिखित में से है ना में वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वही है, अभी मैंने बताया था ना, a गुने a, जब विकर्ण की लंबाई दिया होगा, अब बेटा √2 गुने √2 कर लो दोस्तों, √2 गुने √2, यानी केवल 2 भी लिखते तो काम चल जाता। तो a स्क्वायर बेटा 2 हो जाएगा, ये वर्ग सेंटीमीटर होगा। सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर, अगर मात्रक ना होता है तो वर्ग इकाई लिख देते हैं। तो यही हम लोग का हो जाएगा a स्क्वायर बेटा
2 हो जाएगा। ये सेंटीमीटर में दिया है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। ये शॉर्टकट आपका निकल चुका, डायरेक्ट आप कह रहे थे, डायरेक्ट मैंने बता दिया आपको। सब चाहिए दोस्तों, सब देंगे, घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं जो बोल रहा हूँ आप ध्यान दीजिए। आप जो नहीं बनेगा ना, आप मेरे मोबाइल पर या जो नंबर होगा उस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, या तो आप से कमेंट में लिख सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आप डाल दीजिए दोस्तों, हम बनाकर भेज देंगे आपके पास, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए दोस्तों। आइए चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, बहुत ही, देख लीजिएगा। कहता है यदि वर्ग की भुजा 1/2 इंटू एक्स प्लस 1 यूनिट हो और उसका विकर्ण 3 - x/√2 यूनिट हो तो वर्ग की भुजा की लंबाई कितनी होगी। तो ये भी यूनिट इकाई में ही होगा दोस्तों। आइए, तो दिया हुआ है उसको हम बनाते हैं। विकर्ण क्या दिया है, विकर्ण दिया है। विकर्ण इक्वल टू विकर्ण कर लेंगे, विकर्ण इक्वल टू विकर्ण। अब यहाँ विकर्ण का फॉर्मूला रखते हैं दोस्तों, √2 इंटू ए होता है, एक भुजा ए लिखवाए हैं, √2 इंटू ए इक्वल टू विकर्ण दिया हुआ है 3 - x/√2 दिया हो दोस्तों। विकर्ण दिया है ऑलरेडी, अब देखिए प्रश्न में है ही आपका विकर्ण दिया हुआ है ये। अब यहाँ रखेंगे यहाँ √2 और भुजा भी दिया हुआ है दोस्तों। भुजा कितना दिया है ये देख लेना है। तो भुजा दिया है 1/2 x + 1, 1/2 इंटू x + 1 दिया है, इक्वल टू 3 - x/√2। बिल्कुल आसान तरीका से दोस्तों, इसको ला कर के यहाँ गुना कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, √2 और √2 4 होगा। 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो यहाँ 2 हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। यहाँ 2 हो जाएगा और गुने 1/2 और x + 1 इक्वल टू 3 - x। हम चाहते तो डायरेक्ट निकाल देते, लेकिन नहीं, आप लोग को हम बता रहे हैं निकाल करके कैसे होता है। सीखिए, पहले सीखा जाता है, उसके बाद ही वो आपको शॉर्टकट बनाया जाता है, ट्रिक्स लिखवा। अब यहाँ लाएंगे, देख लीजिए, ये तो कट गया, ये एगो एक्स है इधर माइनस में, यहाँ प्लस में है, इधर आएगा तो जुट जाएगा 2x। और ये इधर प्लस है, उधर जाकर 3 में अक्षर को एक तरफ कर लेते हैं, 3 में 1 जाकर के घट जाएगा तो 2 आ जाएगा। अब ये कट जाएगा तो 1 आ गया, यानी x का वैल्यू 1 आ गया, x का वैल्यू तो 1 आ गया। लेकिन भुजा कितना है दोस्तों, भुजा दिया हुआ है। भुजा आपका कह रहा था कि 1/2, यानी भुजा कितना है मेरा, भुजा कहता है 1/2 x + 1 है। अब यहाँ रखेंगे 1/2, x का वैल्यू निकाल दिया मैंने, यहाँ पे कितना है दोस्तों, 1 है, तो यहाँ 1 + 1। अब इसको कटा देंगे तो 1/2 और गुने 2 कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, यानी 1 इकाई हो जाएगा। इसका कोई मात्रक नहीं दिया है दोस्तों, इसलिए 1 इकाई हो गया। आपका जो आंसर है ऑप्शन में उसको आप करेक्ट मार लीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम बना, ये वाला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, 2 वर्ग है। कहता है कि यदि 2 वर्गों के विकर्णों का अनुपात दिया हुआ है 2:5 है तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ये भी बिल्कुल आसान है। तो सबसे पहले क्षेत्रफल निकालेंगे, पहला का विकर्ण में दिया हुआ है तो 2 बटा, मैंने बताया था 2 बार लिख देंगे, आई 2 लिख देंगे, √2 गुने √2 मैंने बताया था ना, √2 गुने √2 तो 2 ही हो जाएगा। अब आइए दूसरा का भी कहता है कितना, 5 है, तो 5 गुने 5 और बटा √2 गुने √2 लिखेंगे दोस्तों, क्योंकि अनुपात में दिया है। तो कितना हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, ये कट गया हम लोग का, बिल्कुल चला गया। अब कितना हो जाएगा, 4:25, 4 और 25 हो जाएगा। 4 और 25 इसमें जो है आप उसको मार सकते हैं आंसर में। देखिए है कहीं पे सी नंबर है, सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। बहुत शॉर्टकट ही मैंने बताया, ये नहीं भी लिखते तो हम लोग का काम चलता है। √2 जो है दोस्तों ये दोनों में उभयनिष्ठ है, ये ऑलरेडी उभयनिष्ठ है, ये हटने वाला नहीं है, इसलिए दोनों में है, दोनों कट जाता है। हम ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होता, केवल हम भुजाओं का वर्ग कर लेते हैं अनुपात का, और इसका तो निकल जाता है, क्योंकि 2 दिया है, 2:5 दिया है, तो इसका 2 दूना 4 आई 5 25 हो जाता है, डायरेक्ट निकल जाता है। समझ गए क्यों, क्योंकि वो उभयनिष्ठ है, भुजा √2 जो है उभयनिष्ठ है, सब में रहता है इसलिए। नेक्स्ट आइए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग सब क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बढ़िया है। कहता है 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात, यहाँ क्षेत्रफल का अनुपात दिया है 225:256 है, तो उनके परिमापों का अनुपात होगा। क्षेत्रफल का अनुपात दिया है दोस्तों 225 और 256, यानी 225:256 दिया हुआ है। अब इसको कहता है परिमापों का अनुपात निकालना है। तो आप बताइए दोस्तों कि दोनों के परिमापों का अनुपात, तो 4 × A,
ए तो दोनों का अलग अलग निकलेगा, लेकिन 4 जो होगा दोनों में अभिनिष्ठ है, दोनों में अभिनिष्ठ है, इसलिए 4 से 4 आपका कट जाएगा। अब आप जानते हैं क्षेत्रफल है ये ए स्क्वायर, इनका वर्गमूल निकालने की, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा दोस्तों 15, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 16, यानी 15:16 आंसर आपका परफेक्ट हो जाएगा। कोई डाउट नहीं है इसमें दोस्तों। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है, देखते चलिए एकदम बिल्कुल। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है किसी वर्ग तथा उसके विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। वर्ग कहता है किसी वर्ग तथा उसके वर्ग पर बने, है ना, वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा दोस्तों। आइए ये भी आसान तरीका है, लेकिन आपको फिगर से हम बताते हैं कि कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, ताकि आप कंफर्म समझिएगा। देखिए यहाँ पे वर्ग है दोस्तों, पहले फिगर समझिएगा तो आप समझिए, क्योंकि इसका फिगर ही जिगर है दोस्तों। आइए हम आपको दिखाते हैं, ये मानते हैं ये भुजा होगा, ये भी ये होगा, ये भी ये होगा, ये भी हो जाएगा। अब ये विकर्ण दोस्तों इसका कितना हो जाएगा √2 × a, मैंने आपको बताया है निकाल करके कैसे। अब इसी पर कहता है कि बना देना है, ये क्या बना देना है दोस्तों, आपका ये एक वर्ग हो गया। अब इसका ये छोटा वाला क्या दिखाई दे रहा है ना, ये इसका क्षेत्रफल और ये विकर्ण पर बना हुआ का क्षेत्रफल आपको निकालना है, क्या अनुपात निकालना है। आसान है बिल्कुल। इसका क्षेत्रफल दोस्तों कितना हो जाएगा तो आप जानते हैं ये वाला का ए स्क्वायर हो जाएगा, और आप इसका जब निकालिएगा तो इसका भी वर्ग कीजिएगा, तो वर्ग कीजिएगा तो दोस्तों √2 का 2 हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। अब आप तो जान ही गए, ये कट गया, कितना आ गया 1:2, यानी 1/2 अर्थात 1:2। आप तो जानते हैं इसके बारे में, 1:2 कहीं है आपका आंसर, तो आप उसको मार लीजिए, धराक से निकाल लीजिए। कहाँ पे है दोस्तों, ये आप देख लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कहाँ है। चलिए, तो इसी प्रकार से आपको प्रश्न चाहिए, जितना शॉर्ट भी चाहिए दोस्तों शॉर्ट देंगे, लॉन्ग चाहिए लॉन्ग देंगे, सब देंगे। आप जुड़े रहिए केवल हमारे यूट्यूब से, ठीक है। डेट्स ऑल दोस्तों, नेक्स्ट अगले बार फिर